ये हाँ सर। तथाकथित जो ब्राह्मणवादी है ना, इनका क्या है? कुछ भी नहीं है। सबूत क्या हाँ, है? कुछ भी ब्राह्मण नहीं है। वर्ड भी बुद्धिस्ट से ही आता है ना। वो भी बुद्धिस्ट का है। कुछ है ही नहीं हाँ ना। सर। ये दरअसल ये हाँ सर। धोखा दे रहे हैं। पूरा का पूरा इनकी प्रजाति जो है ना, धोखा दे रही है। सर आप मानते हैं रामायण रियल है? नहीं, नहीं, रामायण रियल कैसे होगा? जिसमें तोप की चर्चा है, अकबर जो हैं, अकबर अकबर और जिसमें मलेच्छों की चर्चा है, मुस्लिम्स की चर्चा है, जिसमें दशरथ जो हैं अपने महल पर सैकड़ों तोप लगा के रखते थे, तो हम लोग कैसे मान लेंगे ये सब बातें कि ये सब रियल है? नहीं, अरे राम ये बुद्धिज्म राम और में भी दशरथ जो हैं। चर्चा है ना। इधर हिंदू लोग क्या करता है, उधर इसको राम सेतु बना रहे हैं वो मंकित रूप से ना, हुँ, चित्रकला में है, मीन्स शिल्पकला में उसको राम सेतु बना रहा है। एक बहुत बड़ा शिल्पकला है, उसको रावण जी बता के प्रचार कर रहा है। हाँ जी, सनातनी तो बताएँ। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी। अच्छा जी, जय जय भीम भीम नमो नमो बुद्धाय। बुद्धाय। मुझे लगा कि कोई डिबेट करने आए हैं। बोलिए, बोलिए। नहीं नहीं सर, नहीं सर, उस दिन भी जुड़ा था ना थोड़ा सा थोड़ा करके ना। तो सर हुँ, कहने का हुँ। मतलब ये है, सर हुँ, हुँ। वो माता वैष्णो देवी, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, ये कांगड़ा देवी, सर इस पर एक बारी फिल्म होनी चाहिए। हेलो ये ये जो सर, ये इस पर बहुत जिनके आप जरूरी नाम फिल्म बताए होनी हैं, चाहिए। क्या-क्या नाम जी, बताए हैं आपने? चित्तपूर्णी, वैष्णो नैना देवी? नैना देवी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, ये अच्छा। उत्तर भारत की तरफ जितने भी हैं हमारे सब पढ़ रहे हैं, उधर की सर हुँ, हुँ। इन पर स्ट्रीम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कुछ महिलाओं के अंदर जागरूकता आनी चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। ज़रूर, ज़रूर। ओके, करेंगे, करेंगे। और सर एक सवाल ये है सर, हाँ, जैसे अभी मान लो एक बहन आपसे बात कर रही थी, तो उन्होंने हुँ, हुँ। एजुकेशन के बारे में उन्होंने सलाह लिया है आपसे। ये सर हुँ, हुँ। हमारा भी लड़का है, वो भी थोड़ा मान लें इसमें तो 9th में है, और आगे उसके भी हमें हुँ। क्वालिफिकेशन आगे बढ़ाएंगे, तो उसको फिर पता नहीं लग रहा है कि आगे क्या करें। यहाँ का माहौल देख के तो हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि लड़का कामयाब होगा। इंडिया में देखें, जो स्ट्रगल इंडिया में है ना, चक्कर क्या है कि आप स्ट्रगल भी करते हो, तो आप एक तो काम का प्रेशर रहता है, दूसरा सामाजिक जी प्रेशर सर। रहता है, प्लस काम जी के सर। प्रेशर में फिर जातिवाद का भी प्रेशर रहता है। बड़ा अलग ढंग का भारत का माहौल है। इसीलिए जी सर। जितने बहुजन बच्चे हैं, उन सबको हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि अगर कहीं से भी मौका मिल रहा है ना बाहर निकलने का, तो निकलो। क्योंकि जी कम सर। से कम आप वहाँ पे जितना काम करोगे आपको अर्निंग मिलेगी, कम से कम जातिवाद के दलदल से में तो नहीं फँसोगे ना, उससे तो एक तरह से बाहर ही निकलोगे। और आप एक बार जब सक्षम बनोगे तभी घर परिवार को भी सक्षम बना पाओगे। तो जी इसीलिए सर। बहुजन बच्चों को हम लोग यही बोलते हैं कि जब आपको अगर मौका मिल रहा है तो निकल जाओ बाहर। बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाथ-पाँव मारो ठीक है सर। जितना। सर हुँ, सर एक तो ये भी दिक्कत है सर। सर फिर उसमें कहने का मतलब हमारा ये है कि सर फिर उसमें कास्ट बसुआ आ जाता है, फिर उसमें दिक्कत पड़ता है ना। हेलो, नहीं, नहीं, मैं समझा नहीं, किस चीज़ का कास्ट आ जाता है? जैसे बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, फाइलें दबा देते हैं, बड़े छोटे कास्ट वालों को आगे निकालते नहीं है, जैसे कि नंबर आ जाए वहाँ पर भी तो होता है दिक्कत ना। नहीं, नहीं, देखिए देखिए, वो करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, लेकिन हमें जी प्रयास करना है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, वो करेंगे, करते हैं, लेकिन जो कुछ है ना, कुछ सीटें हैं जिसमें मिल जाना है, वो मिलना भी है। तो वो फाइलें दबाएँ या जो भी करें, हम हमारे सारे बच्चे प्रयास करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सारे बच्चे उसमें चले जाएँगे, हमारे काट के या उनके सारे बच्चे चले जाएँगे। अगर जो जो भी फॉर्म है उसको हम भरेंगे, तो अगर सब चीज़ ठीक-ठाक रहा तो हो भी सकता है। इतना मतलब होपलेस नहीं होने की ज़रूरत है। वो करते हैं, मैं ये बात को मानता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करना है, तो भी कुछ न कुछ बच्चों का हो ही जाता है। जी। जी सर, एक बात अभी तक दो बात और पूछनी है। पहली एक और सेवा वाली बात है सर, कल हुँ, शिवरात्रि हुँ। का दिन था। हुँ, हुँ। हेलो सर, मैं आपकी तरफ से ना थोड़ी नाइट ड्यूटी कर बैकग्राउंड रहा हूँ साउंड आ तो रहा है। हाँ हाँ। सर, मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, यहाँ बहुत बंदे लगे हुए अच्छा, अच्छा। हैं, वर्किंग कर ओके, रहे हैं। ओके। तो जी हुँ, सर, हुँ। मैं अभी तो आपको बहुत वीडियो दिखा देता हूँ कितने लोग लगे हैं। जी सर, बताओ तो अपने पास बड़ा स्कूल कितना हो गया है।
मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये ओपन कर रहा हूँ वीडियो। अच्छा, ये तो पूरी फैक्ट्री लग रही है। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, कोई बात नहीं। आप हाँ, कोई बात नहीं है। आप वो कर लीजिए, बंद कर लीजिए। और सर बात ये है सर, ये है कि मान लीजिए गाँव को शिवरात्रि मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? हेलो। देखिए, हम शिवरात्रि किस चीज़ का मनाएँगे? कोई भी एक बच्चे का बर्थडे भी होता है ना, तो जी बर्थडे है तब ना मनाते हैं। जी सर जी। शिवरात्रि से क्या लेना-देना है बहुजनों का? सबसे तो पहली बात है। अगर कुछ लेना-देना है तो मना लेंगे। मैंने ओपन चैलेंज दिया था, भारत के तमाम जितने भी ग्रंथकार लोग हैं, कोई एक भी माई का लाल नहीं पहुँचा बताने के लिए कि जिस डेट में शिवरात्रि मना रहे हैं, उसका शिव और पार्वती से क्या संबंध है। एक सिंगल बंदा नहीं पहुँचा। तो वो बताएँ तो सही कि क्या लेना-देना है, तभी तो मनाया जाएगा ना। बता ही नहीं रहे हैं, मनाए जा रहे हैं आँख मूंद के। अब हम लोग बेवकूफ़ थोड़े हैं कि कोई कहीं गड्ढे में गिर रहा है तो हम भी गिर जाएँगे। सबूत दीजिए, बताइए, क्या उससे जुड़ाव है, हम मनाएँगे, बिल्कुल मनाएँगे, लेकिन सबूत तो दें। और नहीं मनाएँगे तो फिर ये काल्पनिक चीज़ है, काल्पनिक गपूड़े हैं, फिर हम इन काल्पनिक चीज़ों में हम क्यों फँसे? कोई गड्ढे में गिरे, कोई कुएँ में गिरे, कोई अफ़वाहों में जाके नमक जो है बोरे के बोरे खरीद लाए। कोई अफ़वाह उड़ा देता था कि अब कल जी से सर। नमक नहीं मिलेगा। लोग बोरे के बोरे नमक खरीद के लेके चले आते थे। हुँ। जी सर। तो तो सर वो एक ये और वही झूठी सर एक चीज़ दिन है। हाँ, मैं बोलिए। सर एक दिन मैं और जुड़ूँगा, थोड़ा-सा हमारे किचन में है, वो आपसे जुड़ने की बहुत हुँ, हुँ। कोशिश कर रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं 2 बारी आपसे जुड़ चुका हूँ। एक बारी तो सनातनी 1 आया था, एक बारी सनातनी 2 आया था, हैं? हुँ, हुँ। तो सर मैं फिर कोशिश करूँगा उनको साथ में जोड़ने का। तो सर उनसे थोड़ा बात हुँ, हुँ। कीजिएगा, वो भी थोड़ा ज्ञानपूर्वक हैं। वो भी कहते हैं कि भाई हम नहीं जुड़ पाते हैं तो आप ही हमसे जैसे करा अच्छा, दीजिए। ठीक है, आप किसी दिन आज तो मैं जुड़िएगा, नहीं है उनको जोड़ लीजिएगा। और हुँ, हुँ। हेलो। हाँ, हाँ, हाँ। सर अब इसी वीरवार को जुड़ूँगा और यही ठीक है सर। और मैं आपसे बात कराऊँगा, वो भी कह रहे हैं तो थोड़ा बात करेंगे, कुछ सवाल हम भी पूछे कि ये है कि नहीं है, कि हम लोग क्यों अंधकार में पड़े हैं? हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। ओके, ओके, जोड़िएगा, ज़रूर बात होगी। ठीक है, ओके। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे कौन आए हैं? ये सिद्धराज आए हैं। हाँ जी, सिद्धराज, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाय सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। मैं साउथ इंडिया से हूँ, कर्नाटका से हूँ। अच्छा जी, ओके। इधर एक मंदिर है, चोलेश्वर का टेम्पल है। हुँ, हुँ। उधर एक मंकी ट्रूप्स सेतु बना रहा है। ओके। उसका आसपास का चित्रकला है। हुँ, हुँ। चित्रकला मीन्स शिल्पकला है। हुँ, हुँ, उधर हुँ। रावण का पोर्ट्रेल है, लाइक हुँ, हुँ। कैलाश पर्वत उठा रहा है। ठीक है। सर आप मानते हैं रामायण रियल है? नहीं, रामायण रियल कैसे होगा? जिसमें तोप की चर्चा है, अकबर जो हैं, अकबर और जिसमें मलेच्छों की चर्चा है, मुस्लिम्स की चर्चा है, जिसमें दशरथ जो हैं अपने महल पर सैकड़ों तोप लगा के रखते थे, तो हम लोग कैसे मान लेंगे ये सब बातें कि ये सब रियल है? नहीं, भई राम ये बुद्धिज्म राम और में दशरथ जो भी हैं चर्चा है ना। हाँ, बुद्धिज़्म में चर्चा नहीं है, बुद्धिज़्म में कहानियाँ हैं, जातक कथाएँ हैं, उसमें बोधिसत्व की हाँ, कथाएँ हैं। इधर हिंदू लोग क्या करता है, उधर इसको राम सेतु बना रहे हैं, वो मंकी ट्रूप्स है ना, हुँ, चित्रकला में है, मीन्स हुँ। शिल्पकला में उसको राम सेतु बना रहे हैं। एक बहुत बड़ा शिल्पकला है, उसको रावण जी बता के प्रचार कर रहा है। देखिए, ये विशेष प्रजाति है ना ये। ये एक ऐसी प्रजाति है कि उसका इतिहास अब से मुझको लगता कुछ भी नहीं है। मिलेगा। हाँ हुँ, हाँ हाँ सर। मतलब एक बार होता है ना कि इतिहास के 1-2 भी कैरेक्टर मिल जाएँ, ये ही एकमात्र ऐसा विचित्र प्राणी है जिसका हर चीज़ ही काल्पनिक है।
काल्पनिक दुनिया में जीता है, काल्पनिक बातें करता है, काल्पनिक चित्र भी बना लेता है। अभी उससे पूछ ये लीजिएगा चित्रकला कि नहीं है सर, उसके कुछ नहीं शिल्पकला है। है। हाँ हाँ, शिल्पकला अच्छा है एक बात ये बता, चोलेश्वर। हाँ हाँ। हाँ सर। चोल राजा तो बुद्धिस्ट थे, और वो जो मंकी का हाँ बना रहे हैं सब ना, वो जातक कथा का है। जातक हाँ सर, कथाओं मुझको में मुझको भी लगता मंकियों का। है टेम्पल का हाँ, शिल्पकला देख के उसका डिटेलिंग देख के वो देखिए बुद्धिस्ट की टेम्पल लगता है। देखिए बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की क्या पहचान है? जो टेम्पल आपको दिखेगा, अगर उसके दीवार पर जो चित्र बनी है वो जातकें हैं। हाँ सर। दीवार पर जो चित्र बने हैं बाहरी दीवालों पर, वो सब जातक ही बनते हैं, उस पे जातक कथाएं बनती हैं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, हाँ। मेरा एक और प्रश्न है संस्कृत का। हम्म आप बता रहे थे संस्कृत 9वीं सदी का या 10वीं सदी का होता है, लेकिन हम्म हम किसी भी लैंग्वेज का अध्ययन करें तो उसका उसका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है ना, इधर नहीं दिखता है सर। हम्म। आपका क्या मानना है इसको? देखिए, इन लोगों का हम कुछ भी नहीं है। ये हाँ सर। तथाकथित जो ब्राह्मणवादी है ना, इनका क्या है? कुछ भी नहीं है। सबूत हाँ, क्या है? कुछ ब्राह्मण भी नहीं है। वर्ड भी बुद्धिस्ट से ही आता है ना। वो भी बुद्धिस्ट का है। कुछ है ही नहीं हाँ ना। सर। ये दरअसल ये हाँ सर। धोखा दे रहे हैं। पूरा का पूरा इनकी प्रजाति जो है ना, धोखा दे रही है। हाँ जिस सर। किसी का भारत में कोई सभ्यता, देखिए आप लाइन से पैटर्न नोटिस करें। इनसे पूछिएगा तेरा सबूत नहीं है। ठीक है, तेरा सबूत, तेरा भगवान का सबूत, वो भी नहीं है। कहानियां सब की सब मिथक वाली कहानियाँ, कोई खीर से पैदा हो रहा है, जांग से, नाक से, कान से, पता नहीं किधर से पैदा हो रहा है। सब अविश्वसनीय, जो स्पाइडरमैन, बैटमैन की कथा कहानियाँ। तो इनके लाइन से डिट्टो से एक-एक पॉइंट आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये सब बैठ के ना भारत के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं ये। बेवकूफ़ी क वाला काम करते हैं और सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ी पे ये योग्यता पा गए हैं ये। ये अपनी बेवकूफ़ी की दास्तान को हम लोगों के सामने योग्यता बना के पेश कर रहे हैं। हम्म। समझ रहे हैं बात को? हाँ सर। तो हाँ सर। ये अंतर पहचानना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। सर मेरा, हाँ, एक और प्रश्न था। बोलिए। ये कैस्ट सिस्टम के बारे में। हाँ, हुँ, हुँ, इधर इधर हिंदुइज्म में, सो कॉल्ड हिंदुइज्म में लेयर्ड हुँ, कास्टिज्म है। लाइक कोई बड़ा होगा उसका नीचे कोई नीचे होगा, उसके नीचे स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना? इसे कैसे जन्म जन्म हुआ ये स्ट्रक्चर? आप आपका माना तो, आपका समझ में द आप मैं सर। अभी नहीं समझा, मतलब कास्ट सिस्टम में आप क्या चीज़ जानना चाहते हैं एग्ज़ैक्ट? लाइक ब्राह्मण में भी 10-15 जातियां हैं, उधर को भी, हुँ, उधर में भी। हाँ, उस ब्राह्मण में भी बड़ा होता है, नीचा होता है। ओबीसी में भी ऐसा ही होता है, शूद्र में भी ऐसा ही होता है, एससी एसटी में भी ऐसा ही होता है। इसका कारण क्या है सर? देखिए, असल में हायरार्की ज के बारे में बात कर रहे मनुस्मृति हैं सर। जब मैं हाँ। आपको दिखा रहा था मनुस्मृति, तो हाँ उसमें सर। आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों ने क्या किया है, कुछ-कुछ काम जो है उसने मना कर दिया उसका है कि नाम, हम हाँ। लोग किसी भी हालत में ये काम नहीं करेंगे, क्षत्रिय भी ये काम नहीं करेगा। उन्होंने कुछ काम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये हम लोग नहीं करेंगे, हम ऊँची जाति के हैं। हाँ सर। और फिर उसने क्या किया कि लेकिन उन कामों को तो करना पड़ेगा ना, भाई हाँ, टट्टियाँ तो कोई तो उठानी करना पड़ेंगी, पड़ेगा। हाँ। वॉश हम्म। कपड़े तो धुलने पड़ेंगे, तेल-वेल, हम्म। कृषि तो करना पड़ेगा, हल तो चलाना पड़ेगा। तो इन सारे कामों के लिए इन्होंने क्या किया कि जिसको-जिसको ये नीच समझते थे, उनको-उनको ही ये काम पकड़ा दिया, लो तुम करो। या जो लोग इस काम करते थे, उनको उसी के हम्म। नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया और उसको नीचा कहना शुरू कर दिया, ये काम हम नहीं करेंगे, ये तू करेगा, तू नीची जात का हम्म। है। इस तरह से जातियाँ बन गई। अब जब जातियाँ बन गई तो उसमें क्या हुआ ना कि उसमें क्षेत्र के हिसाब से ये इस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र का है, इस तरह से उपजातियाँ भी बन गई। हाँ सर। आप हर एक जाति में देखेंगे तो कम से कम 6-6, 7-7, 10-10 उपजातियाँ होंगी। हाँ सर। हाँ, समझ तो गया, वो समझ गया काम सर। तो वही कर रही होंगी, अलग-अलग क्षेत्रों हम्म। में। उसमें से भी हम्म। कोई दावा करेगा हम ऊँची हैं, वो कहेगा तू नीचा है, हम उसमें से ऊँचे हैं। ये भी आपस में ही करते रहते हैं। हाँ सर। समझ रहे हैं ना? तो ये इस तरह से बन गया है क्षेत्र के आधार पर, जगह के आधार पर एक ही जाति में। जैसे कोई
अगर भारत में एक राज्य में अगर कोई खेती कर रहा है तो दूसरे राज्य में भी कोई खेती कर रहा होगा, हम्म, तीसरे राज्य में भी कोई खेती कर रहा होगा। वो हो सकता है कि सेम जाति के ना हो, तो वो एक ही हाँ, जाति के सबसेट कहलाएंगे। ये इस जगह की ये किसान है, इस जगह किसान है, यहाँ पे ये सब्जी उगाता है, तो यहाँ पे ये जो है वो पानी देता है, फूल फूल उगाता है, तो ये फल वाला करता है। सबका अलग अलग सबसेट बन गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम बन गया, तो ये उपजातियां इस तरह से बनती चली जाती हैं। ठीक है। ओके। हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद से अब देखें कौन आए हैं। ये आए हैं कट्टर हिंदू आए हैं। हाँ जी, कट्टर हिंदू, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। अरे ये सब हटा दीजिए भाई, कट्टर हिंदू लोग सोचते होंगे कि ये लोग कट्टर हिंदू आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए ये तो बड़ा अच्छे लोग होते हैं भाई कट्टर हिंदू लोग, ये तो बुद्धि की बातें करते हैं। मैं लोगों बहुत में टाइम गलत से मैसेज चला जाएगा भाई साहब। बहुत टाइम से हम्म, जुड़ने का कोशिश कर रहा था सर, बट आप ऐड नहीं कर रहे थे ना, इस कारण से नाम को चेंज कर दिया। अच्छा जी, बोलिए। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, सतनामी समाज से, बाबा गुरु घासीदास का अनुयायी। हम्म। सर यहाँ पे मल्हार में 2 टेम्पल हैं, पुरातत्व विभाग से मतलब खोद के उनको निकाला हुआ है, उनके बारे में हम्म। सर जानकारी चाहिए था मुझे। पुरातत्व का जो सर बोर्ड रहता है उसमें ये लिखा है कि कलचुरी राजवंश के जो जाजलदेव द्वितीय नामक राजा थे ना, हम्म। उनके समय सोमराज नामक ब्राह्मण ने 1167-68 एडी में निर्माण कराया है करके दोनों मंदिरों का। हम्म। लेकिन सर वहाँ पे तो तथागत की बहुत सारी मूर्तियां हैं, और मेरे डीपी में जो हम्म। सर मूर्ति वो भी वहीं की है। हम्म। और सर जैसा कि आपने बताया अभी कि मंदिर के बाहर जो दीवारों में जो बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, वैसी मूर्ति भी बहुत सारी हैं। तथागत की ध्यान वाला मूर्ति भी है जिसमें उनका गला ही नहीं है। बहुत सारी मूर्तियां मैं देखा हूँ सर वहाँ के बुद्ध का। हम्म। हाँ सर, तो वही जानना था कि वो सर हमारा टेम्पल है या इन लोगों का। ना नहीं, इन लोगों का नहीं है, वो पूरी तरह से बुद्धिज्म का है। छत्तीसगढ़ तो गढ़ रहा है बुद्धिज्म का। छत्तीसगढ़ हाँ में सर। जितने ट्राइबल्स लोग हैं सब बुद्धिस्ट लोग हैं। जब हुण ने हुणों ने जब भारत पे हमला किया था, खूब तबाहियां मचाई थी, तो उसमें क्या हुआ कि गुप्त वंश जो है अकेला पड़ गया, फाइट नहीं कर पा रहा था हुणों से। जी सर। तब उसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जितने भी ट्राइबल्स इलाके थे, उन लोगों के साथ अलायंस बनाया गुप्त वंश ने, बुद्धिज्म को बचाने के लिए। तब जी जाके फिर खदेड़ा हुणों को, फिर हुण जो है हार गए। हारने के बाद से बुद्धिज्म स्वीकार किए, और उसमें से सारे मतलब हुण जो है पहले से भी कुछ कुछ बुद्धिस्ट थे, लेकिन कुछ बदमाशी कर रहे थे, जैसे एक मेहरुकुल का नाम आता है, तो जी। वो फिर जो है इन लोगों को करना पड़ा, मतलब हटना पड़ा। शुरू में बहुत तोड़फोड़ मचाए थे। तो आप ये देखिए, पूरा गढ़ था बुद्धिज्म को बचाने के लिए, पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारे ट्राइबल्स लोग मिले हुए थे। आज आपको ये सब इतिहास नहीं ना बताया जाता है, नहीं बताया जाएगा। इतिहास खोदिएगा तो आपको एक कंबाइंड शिलालेख मिलेगा, जिसमें गुप्त वंश का, ट्राइबल किंगडम का, इन लोगों का सम्मिलित एक वो मिलेगा, शिलालेख मिलेगा कि दोनों मिलकर लड़ाई किए हैं, फाइट किए थे अलायंस बना के। तो ये जानकारियां नहीं दी जाती है ना, यही सब तो छुपा रहे हैं। ट्राइबल्स का तो पूरा इतिहास ही मटिया मेट कर दिए हैं ये लोग, ट्राइबल्स लोगों को जी पता सर। ही नहीं चल पाए। क्योंकि अगर अगर गलती से एससी के साथ एसटी दोनों मिल गए, इनको यही बात का डर है ना, अगर दोनों मिल गए आपस में तो इनको और ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो ये जी। हमेशा ही प्रयास करेंगे, ओबीसी को अलग करेंगे, एससी को अलग करेंगे, एसटी को। इसके लिए जरूरी है कि तीनों का इतिहास अलग अलग ढंग से दिखाया जाए, बिल्कुल भी कॉमन ना दिखाया जाए। वहाँ पे सर एक छोटा सा म्यूजियम है, वो अभी वहाँ पे महाशिवरात्रि को मेला स्टार्ट होता है मल्हार में। वहाँ एक छोटा सा हम्म। म्यूजियम है, उसमें पूरा तथागत की बहुत सारी मूर्तियां हैं। बाहर में भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, लेकिन सर वहाँ ब्राह्मणों ने और अपर कास्ट मानने वाले, अपने आप को बताने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया है। वहाँ शिवलिंग हम्म। स्थापित कर लिया है और वो मंदिर को शिव जी का बताते हैं। जबकि सर मैं वहाँ बचपन से जाता हूँ, मैं बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियां देखता था। पहले तो सर मेरे को हम्म। जानकारी नहीं थी कि ये हमारे पुरखे हैं,
लेकिन सर जब से मैं हम्म। लगभग 1.5 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत चीज़ जानने को मिला, बहुत चीज़ सीखा मैं। मेरे पूरे फैमिली वाले एथिस्ट बन गए हैं, पूरे बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिए हम लोग। अच्छा, पूरे बहुत बढ़िया जी। तथागत के रास्ते पे चलते हैं। सर मेरी मम्मी हम्म। पहले जाती थी मंदिर, यहाँ भी सर बहुत छुआ-छूत है। मैं यहाँ राजधानी रायपुर में रहता हूँ, बहुत छुआ-छूत है हम्म। यहाँ। तो फिर जाने आपका जो चैनल है मेरी मम्मी सुनती है, पूरी तरीके से सर एथिस्ट हो गई, बाबा साहब को मानती है, तथागत की राहों पे हम्म। मतलब उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं सर लगातार। बहुत बढ़िया। जी सर। सर और मेरे को एक और क्वेश्चन था मेरा, विपासना विपासना मेडिटेशन के बारे में। सर क्या हम्म। चीज़ है वो सर, उसको करने से कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या? सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी बीए हिस्ट्री से। हम्म। सर माइंड बहुत डाइवर्ट रहता है, जॉब भी करना पड़ता है, फैमिली भी देखना पड़ता है और स्टडी भी, तो डाइवर्टेड रहता है माइंड। तो सर विपश्यना करने से कुछ हेल्प होगी क्या सर? हाँ हाँ, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। विपश्यना करें, ज़रूर करें। देखिए, जी, माइंड डाइवर्ट जब मल्टीपल काम आदमी करता है ना, तो माइंड डाइवर्ट होता है। ये मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडिटेशन जी, से आपको हेल्प मिलेगी ना अपने आप को शांत रखने में। आप जी जब सर। अपने को शांत रखोगे ना, जब आपका माइंड जो है अपने को रिलैक्स महसूस करेगा, तो देखिए, रिलैक्स महसूस करने के लिए कई सारे लोग जो है ना, कई गलत तरीके भी अपनाते हैं। जैसे कुछ लोगों को देखिएगा, कहेंगे कि हम पूजा पाठ करते हैं ना तो मन को शांति मिलती है। भले शांति नहीं मिल रहा हो, बहुत अशांत हो, वहाँ पे जाके 50 चीज़ें माँग रहे हो, मेरा ये पूरा कर दे, मेरा वो पूरा कर दे, मन में इसलिए मैं लड्डू चढ़ाने आया हूँ, ये करना हूँ, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती कहेंगे शांत मिल रहा है। लेकिन विपश्यना एक ऐसा मेथड है जो वाक़ई में आपको शांत करता है। समझ रहे ना? जी, विपश्यना जी, एक ट्रू मेथड है। अब बाकी ये जो कहते हैं कि हमको वो जाते हैं तो ये मंत्र पढ़ दिए, ये कर दिए, वो सबसे शांति नहीं मिलती है और अशांत आदमी होता है। समझ रहे जी, ना? जी सर। तो आप बिल्कुल कीजिए। जी मेडिटेशन सर। जो है ज़रूर करना चाहिए। जी, जी, जी सर। सर तो वहाँ की सर मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं आपको कैसे सेंड करूँ सर? इंस्टाग्राम पे सेंड करूँ? मैं आपको फॉलो करके रखा हूँ। हाँ, हाँ, उस पे कर दीजिए, इंस्टा पे कर दीजिए। पीडीएफ बना सकते हैं तो पीडीएफ भी बना दीजिए। जी सर, मैं अभी जाने वाला हूँ मल्हार, वहाँ इस बार ना सर पूरा पिक्चर क्लिक करूँगा, वीडियो बनाऊँगा सर, अपनी मूर्तियों का, हुँ। कुछ बालों का, फिर सर मैं आपको इंस्टाग्राम पे सेंड करूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। ओके। जी, जी। जी, शुक्रिया सर। हाँ, ओके।